फ्रेंड्स, आप सबको अपने इस चैनल पे स्वागत है। अगर आपने ये वीडियो अगर क्लिक किया है रिजल्ट से संबंधित रिगार्डिंग, तो आप सबसे बेहतर जगह पर मौजूद है स्टूडेंट्स। और यहाँ पर मैं आपको रिजल्ट से संबंधित एक नहीं आपको 3 अपडेट दूंगा। एक तो सुप्रीम कोर्ट से क्या अपडेट आई है और सीबीएसई ने स्कूलों पर किस प्रकार का एक्शन लेने के लिए पूरी तरह से प्रिपरेशन तैयार है, और साथ ही साथ यहाँ टर्म 1 के रिजल्ट को भी बात करूंगा। और चौथा जो पॉइंट होगा वो मेरा पॉइंट है जो एग्जामिनेशन हुआ है बच्चों का, उसके तरह सुप्रीम कोर्ट से जो रिजल्ट को लेकर बातें जो आई है सामने, वो पूरी तरह से इस वीडियो में पूरी तरह से क्लियर करूंगा। सो गाइस, वीडियो के साथ जरूर बने रहिए। और अगर हमारे चैनल पर पहली बार अगर आपने विजिट किया है तो डू सब्सक्राइब योर चैनल्स। यहाँ पर सही और बेहतर इंफॉर्मेशन के साथ साथ आपका टर्म 2 की पढ़ाई भी चल रही है। सो गाइस, पूरी तरह से चल रहा है। और पढ़ाई वाली जो वीडियो होती है वो टाइमिंग शाम 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में इसमें अपलोड होता है। सो गाइस, आज हम लोग इस अपडेट को आगे बढ़ाते हैं बगैर समय को बर्बाद किए हुए। तो चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से क्या अपडेट आई है, वो मैं बता दूं सबसे पहली बात। और उसके बाद फिर टर्म 2 के रिजल्ट के बारे में, टर्म 1 के रिजल्ट को लेकर। तो अभी हम लोगों यहां बात कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से ये एक जजमेंट आया है, उन सभी बच्चों के लिए आया है जो बच्चे कंपार्टमेंटल, ध्यान से सुनिएगा, कंपार्टमेंटल का एग्जामिनेशन दिया था 2021 में। और 2021 का जब एग्जामिनेशन जो है वो नहीं कंडक्ट किया गया, तो वो रिजल्ट तैयार किया गया था स्कूलों के द्वारा से भेजे हुए मार्क्स के आधार पर। और जब बच्चे ने कंपार्टमेंटल एग्जामिनेशन दिया तो वहां पर क्या हो गया कि रिजल्ट में सीबीएसई ने अपना एक सर्कुलर जारी किया था बीच में, उसमें उन्होंने साफ साफ कहा था जिसमें ज्यादा अच्छे मार्क्स होंगे वही मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। लेकिन सीबीएसई अपने ही उस सर्कुलर से पीछे हट गई थी, जिस पर बच्चों ने सुप्रीम कोर्ट में केस कर दिया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला साफ साफ सुना दिया कि अगर जो बच्चों का रिजल्ट एग्जामिनेशन से पहले जो स्कूलों के द्वारा भेजा हुआ जो रिजल्ट के आधार पर जो बना है, और फिर जो सब बच्चे कंपार्टमेंटल या इंप्रूवमेंट एग्जाम दिए हैं, उन दोनों में से जो बेहतर होगा वही रिजल्ट को कंसीडर किया जाएगा। ये पूरी अपने जजमेंट में देखा है। अगर आपको देखना चाहते हैं तो मैं आपको बता देता हूं, लाइव लॉ एक वेबसाइट है जो ऑफिशियल सुप्रीम कोर्ट का वेबसाइट है, वहां पर आप सर्च करके आप देख सकते हैं। यहां तो मैंने आपको क्लियर कर दिया। बहुत से बच्चे कमेंट्स कर रहे थे कि सर हमारे पहला वाला जो बेहतर रिजल्ट है उसको रखना चाहते हैं, तो मैं क्या करूं। उसके मैंने यहाँ आपको अच्छी तरह से जवाब उम्मीद करते हैं कि आप सेटिस्फाइड हो गए होंगे। तो इस बात पर प्लीज एक वीडियो लाइक जरूर कर दीजिए। और चलिए अब आप दूसरी अपडेट के बारे में बता दूं कि क्या सीबीएसई का स्कूलों पर किस प्रकार का एक्शन हो रहा है, वो मैं आपको बता दूं। अब बड़े पैमाने पर आपने देखा था कि टर्म 1 एग्जामिनेशन में बहुत सी मीडिया में आया था और पूरी तरह से ये बात को वीडियो भी बनाया कर भेजा गया था कि किस प्रकार स्कूल में चीटिंग हो रहा है। एक एक जगह रूम में बैठा कर बच्चों को पहले ट्रेन किया जा रहा है और उसके बाद एग्जाम में बैठाया जा रहा है। इस सब बहुत सी घटनाओं को देखा गया। अब जो है सीबीएसई इस विषय में बहुत ही गंभीर है, एक्शन मोड में है और पूरी तरह से वो इन स्कूलों पे अब शिकंजा कसने की तैयारी शुरू हो गई है। तो ये एक बड़ी अपडेट निकल कर आ रहा है। अगर आप इस खबर को, इस चीज को अगर आप वेरीफाई करना चाहते हैं तो आप इंडियन एक्सप्रेस का और टाइम्स ऑफ इंडिया पेपर का दोनों आर्टिकल्स को जाकर आप देख लीजिए। और सीबीएसई के जो एक अधिकारी का भी कहना था कि उन स्कूलों पे 50,000 का जुर्माना भी लगाया जा रहा है। अगर ज्यादा से पाया गया तो उसके एफिलिएशन नंबर को भी ड्रॉप अप करा लिया जाएगा। तो ये दो बड़ी अपडेट थी। मैं अब तीसरी अपडेट की ओर बताता हूं। सो गाइज, कि अगर आपका रिजल्ट को लेकर अब बात ये आ रही है कि रिजल्ट आपका डिक्लेयर करेगा, बार बार आप रिजल्ट को लेकर काफी परेशान है और बहुत से लोग ये हमेशा उड़ाते हैं कि आज रिजल्ट आ जा रहा है, अभी रिजल्ट आ जा रहा है। तो गाइस, इसके चक्कर में पड़े नहीं और आप अपने टर्म 2 की प्रिपरेशन ऑलरेडी कीजिए। जिस प्रकार ने आप टर्म 1 का एग्जामिनेशन आपने दिया है और स्कूलों के द्वारा जो गलतियां किया गया है उसकी भरपाई तो हम स्टूडेंट को हमेशा करना पड़ता है, इसकी गवाह मैं खुद हूँ। और साथ ही साथ यह है कि अब आप टर्म 2 की ऐसी गलतियां ना हो, इसलिए आप अपनी पढ़ाई पे पूरी तरह से ध्यान लगा के एकदम बढ़िया से कीजिए। और सबसे बड़ी बात यहाँ मैं आप बच्चों आपसे कहूँगा कि टर्म 1 का रिजल्ट अगर आप डेट ही अगर आपको समझना है तो जनवरी
जनवरी लास्ट वीक में आएगा। और इस पे बारे में भी सीबीएसई ने के जो है आपके एग्जामिनेशन कंट्रोलर है उन्होंने ही इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए उन्होंने बताया था, साफ स्पष्ट क्लियर बताया। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि रिजल्ट जो है वो बहुत बेहतर आएगा, रिजल्ट में कोई पास फेल नहीं होगा। और सीबीएसई के द्वारा से जो भी गलतियां हुई है, यानी क्वेश्चन पेपर में एरर आना, साथ ही साथ जो है आंसर की में रॉन्ग आना, उस सभी को वो मैकेनिज्म के द्वारा से बच्चों को वो भरपाई करके उसे मार्क्स के रूप में दे रही है। तो ये दो बातें, आपका 3 पॉइंट क्लियर हो गया। और दूसरी बात अगर आप देखना चाहते हैं तो एक और है, जो पेपर इंग्लिश पेपर और साइकोलॉजी पेपर 12 क्लास के बच्चों का, वहां पर जो है जो एरर हुआ था उस पर स्कूल ऊपर वो कमेटी जो क्वेश्चन बनाती है उस कमेटी पर भी स्ट्रिक्ट एक्शन के रूप मूड में हो रहा था। सीबीएसई ऑलरेडी पूरे तरह से एक्शन मूड में है और पूरे तरह से आप लोगों के लिए वो अच्छे रिजल्ट बनाने प्रिपरेशन में लगी हुई है। इसी कारण से तो रिजल्ट में आपका डिले हो रहा है। डिले होने का कारण है कि डुअल स्कैन होना, पहले तो एक मैनुअल हो चुका था, फिर उसके बाद डुअल ऐप में ये कह सकते हैं एमआर मशीन से चेक होना, फिर आईसीआर से इस तरह से स्कैन हो रही है ताकि किसी तरह का कोई एरर ना हो। क्योंकि सीबीएसई इस विषय में भी जान गई है कि अगर हमसे कोई ऐसी गलती हो जाती है, अगर बच्चों को रिजल्ट में अगर प्रॉब्लम होता है तो बच्चे मूव कर जाते हैं। जैसा कि आपको पता है कि 34 बच्चे जो है उड़ीसा के भुवनेश्वर के 34 बच्चों ने मिलकर उन्होंने ही अपने स्कूल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में केस दायर कर दिया कि पैसे की मांग किया गया है रिजल्ट को अच्छे अपडेट करने के लिए और स्कूल में एडमिशन लेने के लिए उन्होंने प्रेशर डाला है। तो ये सीबीएसई भी इस बात को फूक के अपने कदम को रख रही है। तो ये अपडेट मैं आपको देना चाह रहा था क्योंकि बहुत से बच्चे का अपने रिजल्ट को कि सर मैं दोनों रिजल्ट में से कौन रिजल्ट वैलिड होगा, उम्मीद करते हैं वो भी क्लियर हो गया होगा। सीबीएसई का आपका रिजल्ट के बारे में भी लास्ट अपडेट में कर दूं कि रिजल्ट जो है वो आपको 24 तारीख को डिक्लेयर करने की बात मीडिया की तरफ से कहा जा रहा है। लेकिन अगर एग्जामिनेशन कंट्रोलर की बात पर अगर आप ध्यान दें तो उन्होंने कहा था जनवरी के लास्ट वीक में। तो इस हिसाब से जो रिजल्ट है वो आपको लास्ट वीक में आएगा, उससे पहले रिजल्ट आने की कोई संभावना नहीं है। लेकिन सीबीएसई का कब कहना मुश्किल है, कभी भी चौका छक्का लगा देती है। ये पिछले कई सालों से मैंने इसको कवर कर रहा हूँ, अपने अपडेट दे रहा हूँ, तो वहां से देखता हूँ कि कभी भी रिजल्ट डिक्लेयर कर देती है। लेकिन हो सकता है 24 को भी आ जाए, यह अभी कहना मुश्किल है। ये कोई नहीं जानता है भाई रिजल्ट कब आएगा, ये एक सच्चाई है। हम लोग सिर्फ क्या है जो इन्फॉर्मेशन मिलता है वो आप तक डिलीवर कर देता हूँ। सो गाइज वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूले और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। और पढ़ने के लिए अगर टर्म टू की अगर पढ़ाई करना है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना हो क्योंकि पढ़ाई चले। जय हिंद।